हमारे देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, कई राजनीतिक पार्टियों का बदलाव हुआ। कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनावों के दौरान कई मैनिफेस्टो जारी किए, कई दावे वादे किए और कई दावे वादे महिलाओं के इर्द गिर्द भी नजर आए। जब महिलाओं को लेकर नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा देश के लिए जरूरी। हमारे देश में, हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित रहें, इस तरीके की कानून व्यवस्था बनाई जाए, इस तरीके का माहौल राज्य में बनाया जाए। लेकिन क्या आज भी हम सुरक्षित हैं? क्या आज भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या आज भी हमारे देश में बच्चियां सुरक्षित हैं? आज भी हमारे देश में डर का माहौल है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। जब बंगाल की एक घटना सामने आई तो हर किसी को झंझोड़ दिया। जिस तरीके की घटना थी, इसने सबको शर्मसार कर दिया। बंगाल के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की घटना है, जहां 9 अगस्त की वो तारीख है जब संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति अचानक हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में पहुंचता है और वहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध करता है। यौन शोषण का मामला देखने को मिलता है, यौन उत्पीड़न का मामला देखने को मिलता है, साथ ही साथ उनका कत्ल भी कर दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर बंगाल में आक्रोश देखने को मिला। कई डॉक्टरों ने अपनी सर्विस बंद कर दी, अस्पताल बंद नजर आए। हॉस्पिटल को बैन करने की बात यहाँ पर की गई कि हम अब हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगे। तमाम ऐसे प्रदर्शनकारी सामने आए जिन्होंने कहा कि हम देश भर में विरोध करेंगे लेकिन हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगे। अपनी सेवाओं को रोकने का काम यहाँ पर डॉक्टरों ने किया, जिसके बाद देखा जाए तो माहौल बिगड़ा। बंगाल में प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के तहत मामला सीबीआई तक पहुंचा और सीबीआई के तहत मामले की जांच हुई और जांच अभी भी चल रही है। और इस बीच में संजय रॉय को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया। अब इस पूरे मामले में जो हॉस्पिटल है, जो कॉलेज है, उनके जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनको भी यहाँ पर सस्पेंड किया गया, ट्रांसफर किया गया उनका। और इस बीच में अब सीबीआई के तहत उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ इस सीबीआई केस में न सिर्फ पूर्व प्रिंसिपल बल्कि प्रिंसिपल के साथ 5 और लोगों के नाम शामिल भी नजर आए, जिसमें से 4 डॉक्टर भी थे। वो डॉक्टर जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर पर थे। ये कहा जा रहा था कि रात के समय खाना खाने के दौरान ये 4 डॉक्टर उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ भी मौजूद थे। उसके बाद किस तरीके की घटना घटी, ये तमाम माहौल क्रिएट हुआ। इसके बाद जहां पूर्व प्रिंसिपल के पॉलीग्राफ को लेकर खबरें आई तो वहीं इस बीच में जो आरोपी है संजय रॉय, उसको सीबीआई ने क्राइम सीन पर लेकर गई। उसी दौरान देखा गया कि वो अपने जो ईयरफोन होता है उसके साथ नजर आए। इसी के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी और ईयरफोन के जरिए, जो ब्लूटूथ ईयरफोन होता है उसके जरिए गिरफ्तार किया था। अब ये मामला बंगाल की कोर्ट में देखने को मिला। इस दौरान मजिस्ट्रेट के सामने ये बात हुई कि आरोपी का पॉलीग्राफ होना चाहिए। सीबीआई ने मांग की। इसके तहत खुद जो आरोपी संजय रॉय था, उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ। तब जब यहाँ जस्टिस पूछते हैं कि अगर आप यहाँ पर पॉलीग्राफ के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं, तो कोर्ट के अंदर ही संजय रॉय रोने लगता है और कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है और इस टेस्ट में साबित हो जाएगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है बल्कि मुझे फंसाया गया है। अब आरोपी संजय रॉय है, लेकिन उनके बयान है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उसके बयान इस तरीके से निकलते हैं कि ये टेस्ट सच साबित कर देगा। अब ये पूरा मामला इर्द गिर्द घूम रहा है क्योंकि वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है, उनकी मां निर्दोष बता रही है। तमाम आरोप लगे हैं कि अश्लील वीडियो देखने के लत उनको लगी हुई थी। उनके फोन में कई ऐसी वीडियो देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, कई ऐसी जगहों पर भी वो जाता था और यहाँ पर उन्होंने एक नहीं कई शादियां की हैं, ये बात का भी खुलासा हुआ। लेकिन उनकी मां कहती है कि सिर्फ एक ही शादी हुई है। तमाम आरोप थे मार पीटने के, अपनी पत्नी को लेकर तमाम खुलासे होते हैं। लेकिन इस बीच में अब ये मामला सीबीआई के तहत है और 6 सितंबर के लिए
उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इसी बीच में पॉलीग्राफ की मांग उठी है। अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, क्या आपको निर्दोष लगते हैं? आपकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।